ब्लडी रियूनियन। दोस्तों, आज मैं ब्लडी रियूनियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें मिस पार्क नाम की एक टीचर दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। जब वो अपने स्टूडेंट्स के साथ होती है तो उसके डिलीवरी का समय आ जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उसे एक डिफॉर्म्ड बच्चा पैदा होता है। उसका पति उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे मारना चाहता है पर मिसेज पार्क उसे रोक देती है। कुछ साल बाद उसका पति खुद को फांसी लगा लेता है क्योंकि उसका बच्चा सही नहीं दिखता था और मिसेज पार्क को अकेले ही उस बच्चे को पालना पड़ता है। फिर कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है जहां एक डिटेक्टिव मिस पार्क के घर इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है क्योंकि वहां पुलिस को 5 लोगों की लाशें मिली थी जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। तभी डिटेक्टिव को उसका कॉलीग बताता है कि इस क्राइम के 2 सर्वाइवर भी हैं जो कि हॉस्पिटल में हैं। ये सुनकर डिटेक्टिव हॉस्पिटल में जाकर वहां के डॉक्टर से मिलता है जो उसे बताता है कि उन 2 सर्वाइवर्स में से एक मिसेज पार्क है। जिसके बाद डिटेक्टिव मिसेज पार्क और उस सर्वाइवर से मिलने जाता है जो उसे बताती है कि उसका नाम मीजा है जो मिसेज पार्क की स्टूडेंट थी और उसकी केयर टेकर भी है। वो बताती है कि उन्हें उस घर में जो लाशें मिली हैं वो भी मिसेज पार्क के ही स्टूडेंट थे। वो डिटेक्टिव को बताती है कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। दरअसल मिसेज पार्क ने वहाँ पर एक रियूनियन प्लान किया था जहाँ उसने अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को बुलाया था जिनमें एक कपल सीहो और यून योंग थे और मियोन जो कि नशेड़ी था, डेर बोंग जिसकी एक टांग खराब थी और सुन ही जो हमेशा चश्मा पहनती थी। मिसेज पार्क इनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि वो इनसे मिलने से बेताब थी। जब ये सभी मिसेज पार्क के घर पहुंचते हैं तो वहां पर मीजा इन सभी का स्वागत करती है। मिसेज पार्क इन्हें देखकर बहुत खुश होती है। इधर मीजा जब किचन में काम कर रही होती है तभी सीहो वहां आकर उससे एक ड्रिंक के बारे में पूछता है। मीजा उसे बताती है कि उसने ये ड्रिंक स्पेशली आज के लिए बनाई है। कुछ देर बाद मिसेज पार्क से मिलने जंग वॉन नाम का एक स्टूडेंट आता है जिसे बचपन में सभी चिढ़ाया करते थे क्योंकि बचपन में उसने क्लास में अपनी पैंट गंदी कर दी थी। कुछ देर बाद मिसेज पार्क बेसमेंट में जाती है जहां वो अपने स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए गिफ्ट को देखती है। तभी वहां उसे किसी के होने का एहसास होता है जिससे वो वहां से चली जाती है। इधर सुन ही जब अपने कपड़े बदल रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर सुन ही मिसेज पार्क को वॉक पर ले जाती है जहाँ वो बताती है कि कैसे वो बचपन में उसके मोटापे को लेकर उसे चिढ़ाती थी। तभी वो उसे पहाड़ से नीचे गिराने वाली होती है पर वो रुक जाती है जिससे हमें पता चलता है कि वो मिसेज पार्क से चिढ़ती है। फिर ये सभी साथ बैठकर लंच करते हैं। तभी डरबोंग मिस पार्क से पूछता है कि उनका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, जिस पर वो मियोंग का नाम लेती है क्योंकि बचपन से वो उसके बहुत करीब थी। जंग वॉन याद करता है कि बचपन में वो सभी मिस पार्क के बच्चे का मजाक उड़ाते थे जिससे मिस पार्क उसे हमेशा बेसमेंट में बंद रखती थी ताकि वो बाहर ना जा सके। वो लड़का अपना चेहरा छुपाने के लिए एक बनी मास्क पहनता था और सिर्फ जंग वॉन ही उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मिस पार्क समझती थी कि वो उसके बेटे का मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वो उसे पीटा करती थी। अब रात को डिनर पर सीहो बहुत पी लेता है और मिस पार्क को कहता है कि वो काफी गंदी टीचर थी। वो उससे कहता है कि यहाँ बैठा हर स्टूडेंट उससे नफरत करता है क्योंकि उन सभी के साथ उसने गलत किया था। और डरबोंग जब एक रेस में हार गया था तो उसने उसे बहुत पीटा था जिससे उसे एक टांग खोनी पड़ी थी और सुनही के मोटापे का वो मजाक उड़ाती थी जिससे उसने पतला होने के लिए बहुत सारी सर्जरीज करवाई। और जंग वॉन को वो पीटा करती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके बेटे का मजाक उड़ा रहा है। ये सुनकर मिसेज पार्क रोने लगती है। तभी मीजा मिस पार्क को वहाँ से अंदर ले जाती है और समझाती है। इधर सभी स्टूडेंट्स मिस पार्क को ये सब बोलने पर पछतावा करते हैं और वो उसके बच्चे के बारे में बात करते हैं। डरबोंग कहता है कि वो एक राक्षस था और पता नहीं अब कहाँ होगा। इधर मीजा और यून योंग मिस पार्क के पास होते हैं जहाँ मीजा यून योंग से मिस पार्क को नहलाने के लिए कहती है, जिस पर वो उसे नहलाने ले जाती है। यून योंग उसे बताती है कि बचपन में जब वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी तो उसने क्लास के सामने उसकी बेइज्जती की थी क्योंकि उसका गिफ्ट महंगा नहीं था। मिस पार्क उससे पुरानी बातें भूल जाने के लिए कहती है। तभी मिस पार्क उस बाथटब में डूबने लगती है पर यून योंग उसे नहीं बचाती। तभी वहाँ मीजा आकर उसे बचा लेती है। इधर सीहो जब बाहर होता है तो तभी बनी मास्क पहना एक आदमी वहाँ जाता है और एक ब्लेड से उस पर हमला कर देता है। फिर वो उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है और ब्लेड को उसके मुंह के अंदर डालकर उसे टॉर्चर करने लगता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि यह वही मास्क था जो मिस पार्क का बेटा पहना करता था, यानी वो किलर मिस
मिस पार्क का बेटा है जो अब उनसे बदला ले रहा है। इधर यून योंग अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। जब वो अपने कमरे के अंदर जाती है तो उसे कंबल के नीचे कोई लेटा हुआ दिखता है। उसे लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड सीहो है, पर जब वो कंबल हटाती है तो वो सीहो नहीं होता बल्कि वहाँ वही बनी मास्क रखा होता है। तभी मिस पार्क का बेटा वहाँ पर आ जाता है और उसे भी उठाकर ले जाता है। वो उसे बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है और उसकी आंखें फोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर सोते हुए मियोंग हू को नींद नहीं आती, इसीलिए वो बाहर जाता है जहाँ वो याद करता है कि कैसे मिस पार्क उसे सेक्सुअली अब्यूज करती थी। इधर डेर बोंग दारू पीकर मिसेज पार्क के पास आता है। वो उसे डांटता है और कहता है कि उसकी वजह से उसकी एक टांग काम नहीं करती। तभी वहाँ मिस पार्क का बेटा आ जाता है जिसे देखकर डेर बोंग वहाँ से भागने लगता है। तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है और उसे बेसमेंट में ले जाता है। वो उसे बांधकर एक बैट उसके सर में मारता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर मीजा बेसमेंट में जाती है जहाँ वो लाश देखकर जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर मियोंग वहाँ आता है और उसे संभालता है। मियोंग जब वहाँ पर पड़ी लाशें देखता है तो वो जान जाता है कि मिस पार्क का बेटा उनसे बदला ले रहा है। तभी सुनही वहाँ आकर उन्हें बेसमेंट में बंद कर देती है और मिसेज पार्क के पास जाकर उसे मारने के लिए अपने साथ ले जाती है। पर तभी मियोंग और मीजा दरवाजा तोड़कर मिसेज पार्क को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। ये देखकर मीजा जंगल की ओर जाती है जहाँ सुनही मिसेज पार्क को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी मीजा वहाँ आकर मिस पार्क को बचा लेती है और सुनही को नीचे धक्का दे देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। जब मीजा मिसेज पार्क को घर में ले जाती है तो मियोंग हू वहाँ आकर मिसेज पार्क को पीटता है क्योंकि वो बचपन में उसे अब्यूज किया करती थी। वो मीजा को भी मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो मिस पार्क को बेसमेंट में ले जाकर जलाने वाला होता है और कहता है कि उसने एक दानव को जन्म दिया है जिसने उसके सभी फ्रेंड्स को मार डाला है। जैसे ही वो लाइटर जलाकर उसकी तरफ फेंकने वाला होता है तभी बनी मास्क वहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है। मियोंग हू उससे लड़ता है और उसके गले में चाकू घुसा देता है पर वो मियोंग हू की आंखें बाहर निकाल देता है जिससे वो मारा जाता है। तभी वो अपना मास्क निकालता है और हम देखते हैं कि वो मिसेज पार्क का बेटा नहीं बल्कि जंग वॉन है जो उन सबसे बदला ले रहा था उसके दोस्त का मजाक उड़ाने के लिए। तभी वो एक कुर्सी से मिस पार्क को मारने जाता है लेकिन तभी ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी मीजा वहां आकर मिस पार्क को हॉस्पिटल ले जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां डिटेक्टिव को पता चलता है कि जंग वॉन ने उन सबको मारा है। वो अपने साथियों को जंग वॉन के घर का एड्रेस पता करने के लिए कहता है। उसका पता चलने पर पुलिस वहां जाती है जहां उन्हें वहां पर एक औरत की लाश दिखती है। डिटेक्टिव को वहां उन स्टूडेंट्स के पोस्टर भी दिखते हैं जिन पर उनके बारे में लिखा हुआ था। तभी वहां उन्हें एक औरत और लड़की की फोटो दिखती है जिससे उन्हें पता चलता है कि जंग वॉन एक लड़का नहीं बल्कि लड़की थी और वो मीजा ही है जो उसे एक झूठी कहानी बनाकर सुना रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंग वॉन यानी मीजा ने उन सभी को अपनी बनाई हुई ड्रिंक पिलाई जिसमें कि एक जहर था जिसे पीकर वो सब तड़पने लगे और फिर जंग वॉन ने उन सभी को एक चाकू से मार डाला जिसे देखकर मिसेज पार्क बेहोश हो गई। फिर प्रेजेंट में जंग वॉन मिसेज पार्क को समुद्र किनारे ले जाती है। मिसेज पार्क उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। जंग वॉन उससे कहती है कि बचपन में तुमने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है। एक बार जब वो रेस हार गई तो उसने उससे बहुत स्कॉट करवाए जिससे उसकी एक टांग टूट गई और जब टीचर्स डे पर उसने उसके लिए गिफ्ट लाया था तो उसने उसकी बेइज्जती की क्योंकि वो गिफ्ट महंगा नहीं था। और एक बार जब उसके पीरियड्स चल रहे थे तो क्लास में उससे बदबू आने लगी पर उसने टीचर होने के नाते उसकी कोई हेल्प नहीं की और सभी बच्चों के सामने क्लास में उसका मजाक उड़ाया। तभी जंग वॉन उसे अपना लॉकेट दिखाती है जिसमें उसकी माँ की फोटो होती है। दरअसल उस दिन उसके साथ क्लास में जो भी हुआ था उसने उसे अपनी माँ से बताया था और जब उसकी माँ उनसे बात करने के लिए जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गई थी और कुछ साल बाद वो कुर्सी पर पड़े ही मर गई। जिसके बाद उसने उनसे बदला लेने का प्लान किया। ये सुनकर मिसेज पार्क रोने लगती है और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। तभी जंग वॉन पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है और मिसेज पार्क उसे नहीं रोक पाती। फिर हम देखते हैं कि मिसेज पार्क भी अब अपने चेयर पर नहीं है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।